और तुम्हें ये बात अच्छे से समझ जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ किस चीज का खेल होता है, फिगर बनाने का। अगर तुम्हें फिगर बनानी आ जाएगी तो तुम्हें क्वेश्चन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार किस चीज का खेल सीखना है, फिगर का। और फिगर को बनाने के लिए मैंने कितनी बढ़िया तुम्हें टेक्निक बताई है। थोड़ी थोड़ी लाइन पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो और थोड़ा थोड़ा बनाओ। सारा सारा कभी मत करो, ना तो पूरा पढ़ो, ना ही पूरा समझो, ना ही पूरा बनाओ। थोड़ी सी लाइन पढ़ो, नहीं समझ में आ रही है दोबारा पढ़ो, देखो कैसे नहीं आती। एनसीईआरटी के 12-13 क्वेश्चन करने के बाद और मैं जो 12-13 क्वेश्चन दूंगा उन्हें करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसकी तुम फिगर ना बना पाओ। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या खास है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मुझे बताओ एक बिल्डिंग है और कितने मीटर लंबी है भाई वो बिल्डिंग। एक काम करता हूं, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। एक बिल्डिंग है कितनी लंबी, बोलो। 7 मीटर लंबी बिल्डिंग। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी और कितनी लंबी थी, 7 मीटर लंबी थी। इसके टॉप की बात हो रही है ना, इसके टॉप से देखो क्या लिखा हुआ था वर्ड, फ्रॉम द टॉप। देखो ये बिल्डिंग का कहलाता है फुट और ये बिल्डिंग का कहलाता है टॉप। हमने जो काम करा है कहां से करा है, टॉप से करा है। हमने इस बिल्डिंग के टॉप पर चले गए और वहां से हमने सुसाइड नहीं करा, वहां से हमने कुछ और करा है। देखते क्या करा है। अभी सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि ये 7 मीटर की तो बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के किसकी बात हो रही है, टॉप की बात हो रही है। टॉप पर आ गए हम। अब देखते हैं कि टॉप पर जाकर हमने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा। देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी 7 मीटर लंबी, जिसके टॉप से देखते हैं हमने क्या रखा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज और है। एक तो बिल्डिंग थी 7 मीटर लंबी थी, एक केबल टावर है। ध्यान रखो, अब तुम्हें एक चीज और बनानी है। और क्या बनाना है, केबल टावर। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इस साइड बनाओ या उस साइड बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं उस साइड बना रहा हूं और मैंने एक केबल टावर बना दिया। तुम सोच रहे होंगे केबल टावर तो भैया ने बड़ा बना दिया। भाई गौर करो क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तुम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हो और तुमने यहां से क्या बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि टावर ऊपर है। एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ। मुझे बताओ एलिवेशन तो तभी बनेगा ना एंगल का, जब टावर बड़ा होगा, इसलिए टावर बड़ा बनाया है। सोचो अगर टावर नीचे होता, छोटा होता टावर, तो डिप्रेशन बनता। लेकिन क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। बोर्ड पे देखो, इसके टॉप से उसके टॉप का क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। ये है केबल टावर और इस टॉप से उसके टॉप का क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो तुम्हें मालूम है एक बेस बनाना पड़ेगा, बिना बेस के तो काम चलेगा नहीं। ये लो, मैंने यहां से ये बना दिया भाई। समझ में आ रही है ना बात। और कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 60 डिग्री। आगे देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और देखो साथ ही साथ डिप्रेशन भी है। मुझे बताओ डिप्रेशन ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। डिप्रेशन का एंगल हमेशा नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो देखो यहां से यहां तक का होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये लो मैंने ज्वाइन कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो वर्ड पे, हमें इस चीज की हाइट निकालनी है, इस चीज की, हमें इस चीज की हाइट निकालनी है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो टिक कर लेना क्योंकि कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। देखो वर्ड पे मैं नेम दे देता हूं, ए बी सी डी। बोर्ड पे देखो जरा, मुझे बताओ, या फिर एक काम करो इधर भी नेम दे दो, ई। मुझे बताओ देखो
ए से लेकर डी तक की लेंथ कितनी थी 7, बोर्ड पे देखो इतनी लेंथ 7 थी, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, सिर्फ इतनी। ये लेंथ भी कितने मीटर की होगी भाई, 7 मीटर ही तो होगी, या नहीं होगी। जब ये लेंथ इस साइड पर 7 मीटर है तो उस साइड पर भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। अब जरा मुझे बताओ, ये 7 मीटर तो वो भी 7 मीटर, केबल टावर की सिर्फ कितनी लेंथ निकालनी है, ऊपर वाली, है ना। इस क्वेश्चन को अभी के अभी करके देखो, अपना दिमाग लगाओ कि वाली लेंथ कैसे निकलेगी।